हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुजा डिजाइन्स में। आज के वीडियो में मैं ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। बेल्ट ब्लाउज है ये, 2 टक्स पैटर्न में ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है मैंने। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है। आप कोई से भी साइज में इस पैटर्न में ब्लाउज को तैयार कर सकते हो। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और इसकी कटिंग हम अस्तर पर करेंगे और बॉर्डर को स्लीव्स पे यूज करेंगे। इसके कटिंग के लिए अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने। आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है और आई हुक के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा कर लेना है हमको। फ्रंट ओपन ब्लाउज है ये और सारी मार्किंग हम आई हुक वाले निशान से करेंगे, आधा इंच छोड़ के जो निशान कर लिया हमने उससे। ब्लाउज की लंबाई ली है टोटल 16 इंच। 14 इंच पर ब्लाउज तैयार होगा। बेल्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन को ऐड करके। उसके बाद शोल्डर लिए है 5.25 इंच। दोनों साइड से 5.25 इंच पर निशान कर लेना है। आर्मोल लिए है 5.5 इंच। आर्मोल और शोल्डर के पॉइंट को मिला लेना है सीधी लाइन में स्केल से और चेस्ट वाली लाइन को भी सीधा कर लेना है। इसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर। चेस्ट का चौथा भाग है 8 इंच, 2 इंच मार्जिन का। कमर है 28 इंच। 28 का चौथा भाग लिया है 7 इंच, 2 इंच मार्जिन के लिए। उसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच। नीचे से भी चौड़ाई 2.25 इंच रखी है और लंबाई रखी है 6.5 इंच। बॉक्स बना लेना है और नेक का शेप दे देना है। यहाँ पर हल्के हाथों से फिनिशिंग के साथ नेक का शेप दे दिया है मैंने यहाँ पर। उसके बाद आर्मोल की गहराई देनी है हमको। आर्मोल की गोलाई 1 इंच पर दी है मैंने। जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के आर्मोल को बराबर करके फ्रंट के आर्मोल को कम कर लेंगे। उसके बाद बेल्ट की मार्किंग करेंगे। नेक वाली साइड से 3.5 इंच चौड़ाई लंबाई में बेल्ट का निशान लगाया है और कमर की साइड से 3 इंच। दोनों पॉइंट को स्केल से मिला लेंगे और फिर डॉट के लिए शोल्डर से नीचे की साइड हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच पर और चौड़ाई रखेंगे डॉट की 4 इंच। नीचे से भी 4 इंच पर चौड़ाई का निशान लगा लेना है। दोनों पॉइंट को मिला के दोनों साइड से 1.5 इंच का डॉट बना लेना है हमको। पौना इंच पर 1.5 इंच का डॉट है ये और साइड से भी हमको मार्जिन 1.5 इंच बढ़ा लेना है इस प्रकार से। उसके बाद आर्मोल वाले डॉट को शोल्डर से नीचे की साइड 5 इंच पर एक निशान लगाया आर्मोल में और लंबाई ली है डॉट की 2.5 इंच। यहाँ पर आधा इंच का डॉट लगाएंगे हम दोनों साइड में। मार्जिन को बढ़ा लिया है हमने नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से आधा इंच। उसके बाद ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। फिनिशिंग के साथ ब्लाउज को कटिंग कर लेना है हमको इस प्रकार से और डॉट पर कट लगा लेनी है दोनों साइड में जैसे हमने डॉट का निशान किया है वहां पर। ब्लाउज की कटिंग हो गई है हमारी। इस अस्तर को हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक की सीधी साइड से चारों पार्ट को कट कर लिया है मैंने। आप चाहो तो पाइपिंग कर सकते हो नेक में। मैंने यहाँ पर नेक में सिलाई लगाई हुई है। स्टिचिंग के लिए बेल्ट को स्टिच करेंगे हम नीचे की साइड से आधा इंच का मार्जिन लेके और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगाएगी इस प्रकार से। उसके बाद बेल्ट को बराबर करके जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर से उसको कट कर लेंगे अस्तर के बराबर एक पैर का मार्जिन रखते हुए। दूसरी साइड के बेल्ट को भी इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे हम। बेल्ट तैयार हो गए हमारे दोनों। उसके बाद नेक वाली साइड को तैयार करेंगे हम। यहाँ पर नेक में एक पैर का मार्जिन लेके सिलाई लगा ली है मैंने और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट लगाने से नेक आसानी से पलट जाता है। उसके बाद अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है नेक में किनारे किनारे से इस प्रकार से और फिर अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करके मेन फैब्रिक की सीधी साइड से किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे हम फिनिशिंग की नेक में। उसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है चारों साइड से फिनिशिंग के साथ बिना किसी क्रीज के। चारों साइड में यहाँ पर सिलाई लगा ली है मैंने और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। दूसरी साइड के
नेक वाले पार्ट को भी इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे हम। नेक में सिलाई लगा के अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है और अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करके चारों साइड में सिलाई लगा लेनी है। अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करते हुए दोनों साइड के पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं इसी प्रकार से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है चारों साइड से। और फिर डॉट की सिलाई लगा लेनी है जहां से हमने निशान किए है उस पर। फिनिशिंग के साथ दोनों पार्ट को बराबर करते हुए डॉट की सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। नीचे वाला डॉट 1.5 इंच का आएगा और आर्म होल वाले डॉट में फोल्ड में दोनों साइड से आधा इंच दबेगा। देखिए कितने अच्छे से पफ बन गया है ब्लाउज में। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो जाता है हमारा और फिटिंग भी परफेक्ट आती है इस पैटर्न में। उसके बाद बेल्ट को ज्वाइन करेंगे हम। इसके लिए मेन फैब्रिक की साइड से रखेंगे, दोनों सीधे साइड आमने सामने आएगी और आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है हमको। और फिर बेल्ट को सीधा करके ब्लाउज को फोल्ड कर लेना है और उसके अंदर करके अस्तर वाली साइड से अस्तर को आधा इंच का मार्जिन देके ज्वाइंट कर लेना है इस प्रकार से। और फिर ब्लाउज को बाहर करके ऊपर से बेल्ट में एक सिलाई लगा लेनी है। घूम सिलाई लगी है ब्लाउज में, दोनों साइड से फिनिशिंग आ जाती है इसमें। एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो गया है और पफ भी बहुत अच्छे से बना है। दूसरे साइड के डॉट में भी सिलाई लगा लेंगे हम इसी प्रकार से और बेल्ट को भी जॉइंट कर लेंगे, इसमें भी परफेक्ट पफ बना है। इस प्रकार से बेल्ट को जॉइंट करने में बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है ब्लाउज में और दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है हमारा। ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है और फिर यहाँ पर हम हुक की पट्टी तैयार करेंगे। हुक की पट्टी के लिए 1.5 इंच की पट्टी को कट किया है मैंने और दोनों साइड से फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन देके पट्टी में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद पट्टी को साइड करके एक सिलाई लगानी है और नीचे की साइड डबल फोल्ड करके पट्टी में सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग की। हुक की पट्टी तैयार हो गई है हमारी। आई की पट्टी के लिए अस्तर और मेन फैब्रिक को 3 इंच चौड़ाई में दोनों को ज्वाइंट कर लेना है और ऊपर से और नीचे से फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन देके पट्टी में सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी साइड से भी पट्टी को फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है मैंने और उसके बाद फोल्ड वाले पार्ट को मार्जिन वाले पार्ट पर रख लेना है और इस प्रकार से सिलाई लगा लेनी है। और तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है हमको आई वाले पट्टी में और एक साइड से खुला रखना है। यहाँ पर आई के निशान करेंगे हम। उसके बाद आई के निशान कर लेने हैं बराबर से और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है हमको आई की। बहुत ही कम टाइम में बनने वाला ब्लाउज है ये और परफेक्ट फिटिंग आती है इस पैटर्न में। बहुत फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो जाता है हमारा और टाइम भी कम लगता है। आप कोई से भी साइज में ब्लाउज तैयार कर सकते हो इसमें। चैनल पर हर साइज के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की है मैंने, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर आई बन के तैयार हो गए हमारे। दोनों साइड में डबल सिलाई करके लॉक कर लेना है हमको ऊपर और नीचे आई में। देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज तैयार हो गया है हमारा। बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है इस पैटर्न में और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आती है ब्लाउज में। कम टाइम में बनने वाला ब्लाउज है ये। आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।